व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी गाइस, आज मेरे किचन में एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बन रही है। आज बनाएंगे कड़ी, जिसे आपको पता है कि कड़ी बच्चे बड़े बड़े शौक से खाते हैं। तो हमारे घर में भी कड़ी बड़े शौक से खाई जाती है। तो आज मैं आपको एक बड़े अच्छे तरीके से, जो बड़ा ईजी तरीका है, उस तरीके से बताऊँगी कड़ी बनाने का तरीका। उसके लिए सबसे पहले हम दही लेंगे, एक कटोरी भर के हम इसमें डाल देंगे दही का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद बेसन लेंगे तकरीबन 5 टेबल स्पून। बहुत ही इजी तरीका है। इस तरीके से आप कड़ी बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके घर वाले कहेंगे कि हाँ, दूसरे तीसरे दिन आप ये कड़ी बनाएं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। 1 गिलास पानी डाल के इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो चलिए ग्राइंड कर लेते हैं। तो जी गाइस, सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब डाल देंगे ऑयल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले उसमें हम डाल देंगे कड़ी पत्ता। साथ ही उसमें डाल देंगे 4 से 5 अदद सुरख लाल मिर्च गोल वाली। 1 टेबल स्पून डाल देंगे खुश्क धनिया पाउडर। 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है खुश्क धनिया साबुत। उसके बाद डाल देंगे हल्दी, डाल देंगे 1 टेबल स्पून। अभी इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अभी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन और दही को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अच्छी तरह ग्राइंड कीजिएगा ताकि कोई गुठली ना रह जाए। ये हमारा भून गया है। अब जो हमने दही और बेसन को ग्राइंड किया था वो इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास पानी डाल दिया था मैंने इसमें। बहुत ही इजी तरीका है इस तरह हम कड़ी बनाने का। अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस। सिर्फ मिर्च डाल देंगे 1/2 टीस्पून के करीब। अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर कम खाते हैं तो इतनी ही काफ़ी है। नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून। अब इसे अच्छी तरह करेंगे मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे कुक होने के रखेंगे तकरीबन 30 मिनट तक। इस दौरान आपने इसे 1 से 2 बार चेक कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं 30 मिनट के बाद। तो जी गाइस, कड़ी को मैंने पकने के लिए रख दिया है। दूसरी स्टेज पे हम पकोड़े का मिक्सचर रेडी कर लेंगे। उसके लिए बेसन लेंगे तकरीबन 1/2 kg। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो डाल देंगे। उसके बाद लेंगे मैदा से पकोड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तकरीबन 5 टेबल स्पून हम मैदे के ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद कुछ लेंगे वेजिटेबल्स, जिसमें प्याज, जो कि पकोड़ों की जान होता है। इस तरह करके बारीक बारीक प्याज को कट करेंगे। 2 बड़े साइज का प्याज ले लेंगे। आलू लेंगे 1 बड़े साइज का। इस तरह इसे फ्राइज की जो होता है ना शेप, उस शेप में हम इसे कट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही बारीक प्याज और आलू काटिएगा। इससे ये होता है कि पकोड़े बड़े क्रिस्पी से बनते हैं। उसके बाद हम लेंगे स्पाइसेस में सुरख मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टेबल स्पून भर के लेंगे, क्योंकि लाइट से जो होते हैं ना पकोड़े वो मज़े वाले नहीं लगते। उसके बाद हम ले लेंगे नमक 1 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद 1/2 टीस्पून के करीब हम इसमें डाल देंगे हल्दी। जैसा कि आपको पता है कि आजकल बेसन का जो कलर है ना वो बहुत लाइट सा आ रहा है, तो हमें थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डालना पड़ेगा। उसके बाद दाढ़ा मिर्च डाल देंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। अजवाइन से ना जो पकोड़े होते हैं ना बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो जी व्यूअर्स, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के खुश्क धनिया साबुत। अब डालने के बाद इन्हीं सभी चीज़ों को अच्छी तरह ड्राई मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इसमें हम डाल देंगे सब्ज़ धनिया, हर खाने की जान सब्ज़ धनिया। जब तक सब्ज़ धनिया ना डाला जाए खाने का तो मज़ा भी नहीं आता और ना ही खाना देखने में अच्छा लगता है। इसलिए सब्ज़ धनिया लाजमी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह इन्हें ड्राई मिक्स करेंगे और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इस तरह ये होता है कि
जो प्याज और आलू के अंदर जो पानी होता है ना वो इसमें अब्जॉर्ब हो जाता है। अगर हम डायरेक्ट इसमें पानी डालेंगे तो ये बहुत ही लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन हमें ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा थिक चाहिए। अब ये देखें, इसे मैंने मिक्स करके रख दूँगी 10 मिनट तक। कड़ी हमारी तकरीबन 99% कुक हो चुकी है। तो चलिए मिलते हैं 10 मिनट के बाद, ताकि ये अच्छी तरह इसमें जज़ब हो जाए और जो इसमें पानी छोड़ना है ना प्याज और आलूओं में, उसके बाद हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। तो जी गाइस 10 मिनट हो चुके हैं। दूसरी तरफ मेरे पास है बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून वो ऐड करेंगे, इससे पकोड़े बड़े क्रिस्पी बनते हैं। उसके बाद थोड़ा सा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाह, और हाथ की मदद से हम इसे अच्छी तरह इन पकोड़ों के मिक्सचर को मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे। एक साथ पानी ऐड करेंगे ना तो ये बहुत ही पतले से बन जाएंगे। पकोड़े बनाने के लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आप बेसन बहुत कम डालें। अगर ज़्यादा बेसन डालेंगे ना तो वो जो पकोड़े होते हैं ना वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनते। इसलिए इसमें प्याज और टमाटर प्याज और आलू है ना वो ज़रा ज़्यादा डालते हैं। ये देखें, इस तरह करके अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। अभी ये नीचे थोड़ा सा ड्राई है मिक्सचर, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। आजकल जैसे कि आपको पता है कि बारिश का मौसम हो जाता है, जब दिल करे बारिश हो जाती है अल्लाह ताला के हुक्म से। तो पकोड़े ये आप शाम की चाय में या बारिश के मौसम में भी बना के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, तकरीबन 1/2 कप भी मैंने पानी इसमें यूज़ नहीं किया। ये देखें, इस तरह हमें चाहिए ये लिक्विड। कड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि पकने के बाद वो किस लुक में आ गई। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, इस तरह करके हम इसे मिक्स करते जाएंगे ताकि जो प्याज और आलू है ना वो अच्छी तरह बेसन और मैदे के अंदर मिक्स हो जाएं। तो चलिए अब मैं आपको कड़ी भी दिखाती हूँ और साथ ही हम पकौड़े भी रेडी कर लेते हैं। तो जी गाइस ये देखिए 30 मिनट हो चुके हैं, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। ये देख लें, कड़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और थिक हो गया। इससे ज़्यादा हम थिक करेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी हमने इसमें पकोड़े ऐड करने हैं। तो फ्लेम कर देंगे ऑफ और दूसरी तरफ हम कढ़ाई के अंदर ऑयल गर्म करके पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी गाइस ऑयल जो है ना वो प्री हीट हो गया। अब हम इसमें निकाल लेंगे ये पकोड़े। कोशिश करें कि हाथ की मदद से पकोड़े बनाया करें, इससे पकोड़े की शेप बड़ी अच्छी आती है और बहुत ही क्रिस्पी से बनते हैं। देखिए इस तरह करके और थोड़ा सा लीजिए। साथ साथ मिक्स करते जाएं ताकि प्याज और आलू जो है ना वो सारे पकोड़ों के अंदर एक साथ आते हैं। थोड़े थोड़े करके हम पकोड़े बनाएंगे। पहले हम इसकी एक साइड कुक करेंगे, उसके बाद इसकी दूसरी वाली साइड को कुक करेंगे। तो जी गाइस अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो जी गाइस ये देखिए माशाल्लाह दोनों साइड से पकोड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में और इसी तरह हम सभी पकोड़े बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें ये लिक्विड डालना है, पकोड़ों वाला मिक्सचर डालना है ताकि ये अच्छी तरह अंदर तक कुक हो जाए। तो चलिए बक्के के पकोड़े भी बना लेते हैं। तो जी गाइस अब हम चलते हैं तड़के की तरफ। कड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे तेज़पात, तकरीबन 4 से 5 अदर बारीक कट कर लेंगे। उसके बाद डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी का। उसके बाद डाल देंगे 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा और 1 से 2 अदर हम इसमें डाल देंगे गोल सुरख मिर्च। अब इसे हम तड़का लगा लेंगे। तड़का हमारा रेडी हो चुका है। फ्लेम ऑफ करके हम इसे कड़ी के अंदर डाल देंगे। तो जी व्यूअर्स माशाल्लाह से ये देखें हमारी कड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर मैंने तड़का भी लगा दिया है, ज़बरदस्त सी कड़ी रेडी है।
तो जी गाइस, कैसी लगी आज की वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह बहुत सारी ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं आपसे फिर मिलूंगी इसी तरह बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें और नई वीडियो के लिए मेरा इंतज़ार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।